जोहार विद्यार्थियों। आज क्लास 12th का इतिहास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और ये जो है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ 1 से 15 और ये बहुत ही आप सभी को परीक्षा में सहयोग करने वाला है। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा का उत्खनन किया था, कौन किया था? आपके बीच है जॉन मार्शल ने, आर.डी. बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने, एस.आर. राव ने। तो आपका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने किया था। कौन किया था? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने किया था। और जॉन मार्शल जो है, जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही जो है दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। ठीक है, कब किया था? 1921 में। लेकिन हड़प्पा को विश्व पटल पर जो है जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल ने 1924 में लेकर आए थे, है ना। अगर हम लोग मोहनजोदाड़ो की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर जो है आर.डी. बनर्जी, आर.डी. बनर्जी जो है, आर.डी. बनर्जी किनको कहा जाता है? तो ये है राखलदास बनर्जी। कौन है? राखलदास बनर्जी जो है 1922 में जो है मोहनजोदाड़ो को खोज किए थे। ठीक है ना। तो तीनों के बारे में कहीं ना कहीं हम लोग जान गए। अब यहाँ जो है हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के किनारे, ठीक है। कौन नदी के किनारे है? रावी नदी। और रावी नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है। और सिंधु नदी के तट पर कौन सा सभ्यता का विकास हुआ है? तो मोहनजोदाड़ो का हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। पूरा भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? आपके बीच है लॉर्ड कर्जन को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, या दयाराम साहनी को, या लॉर्ड डलहौजी को। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ठीक है ना। ये जो है भारतीय जो है पुरातत्व सर्वेक्षण का जो है 1861 में जो है ये एक संस्था खोले थे जिनका नाम है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ठीक है। ये और ये पहला जो है महानिदेशक थे उन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का। ठीक है। वे ब्रिटिश सेना के जो है बंगाल के इंजीनियर ग्रुप के थे। ठीक है ना। ये कौन थे? इंजीनियर थे। ठीक है। बहुत विद्वान व्यक्ति थे। तीसरा क्वेश्चन में है कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो बच्चों आपको मैं बता दूं कि महाभारत में जो है 8 प्रकार के विवाह का जो है उल्लेख किया गया है। महाभारत को जो है बच्चों जय संहिता के नाम से जाना जाता था। पहले प्राचीन काल में जो है महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता था। अगर हम लोग महाभारत का रचनाकार के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो महर्षि वेद व्यास द्वारा जो है महाभारत की रचना की गई थी। ठीक है ना। मूल कथा का रचनाकार कौन है? अगर हम लोग बात करें महाभारत के जो है मूल कथा के जो रचयिता थे वो भाटसारथी थे। कौन थे? भाटसारथी। और समालोचनात्मक जो संस्करण जो किया गया था महाभारत को, कह सकते हैं कि 10,000 श्लोक से 1,00,000 श्लोक जो बनाया गया वो थे बी.एस. सुथांकर जो है ना। बी.एस. सुथांकर जो एक परियोजना लाए थे, प्रोजेक्ट लाए थे जो 1919 से शुरुआत किए और जो है 1966 तक जो है इसको कंप्लीट किए थे, समालोचनात्मक संस्करण का। किसका? तो महाभारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? आपके बीच ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, उसके बाद है महेंद्र। तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो बच्चों 322 ईस्वी में, कब? 322 ईसा पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य का जो है स्थापना किया था। ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है। देखिए हरिसेन जो है किस राजा के अंदर ये काम करते थे? एक जो है कवि थे, महान व्यक्ति थे। हरिसेन जो है बच्चों समुद्रगुप्त, किसका? तो समुद्रगुप्त के शासन काल में जो है कवि के रूप में काम करते थे। किस रूप में? तो कवि। और ये संस्कृत का प्रकांड विद्वान थे। और प्रयाग प्रस्ती जो है 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि हरिसेन द्वारा जो है इसका जो है एक शिलालेख तैयार किया गया था। ठीक है ना। यह शिलालेख जो है समुद्रगुप्त के जो है वीरता और विजयों का जो है वर्णन किया गया था। ठीक है ना। प्रयाग प्रस्ती में जो है समुद्रगुप्त द्वारा जो है जो वीरता दिखाई गई, जो उन्होंने विजय प्राप्त किया, जो उन्होंने उपलब्धि प्राप्त किया, उस
प्रयाग प्रस्थित में जो है लिखा हुआ था, ठीक है ना। हरिसेन समुद्रगुप्त की दरबारी कवि और मंत्री और एक शिक्षक के रूप में काम करते थे। नेक्स्ट आते हैं 6 क्वेश्चन नंबर में। किताब उल हिंद का लेखक जो है कौन है? किताब उल हिंद का लेखक है बच्चों अल बिरूनी। कौन है? अल बिरूनी, ठीक है। और अल बिरूनी जो है ख्वारिज्म, कहाँ? ख्वारिज्म से आए थे। कहाँ से आए थे? तो ख्वारिज्म। ख्वारिज्म अभी वर्तमान में जो है उज्बेकिस्तान में है, ठीक है ना। इनका पूरा नाम जो है अबू रेहान अल बिरूनी था, ठीक है ना। अल बिरूनी का जो है पूरा नाम क्या है? अबू रेहान अल बिरूनी, ठीक है। ये कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान कहाँ है? तो ये जो है एक देश है, ठीक है ना। अब ये जो है 7 क्वेश्चन नंबर में देखिए, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको 100% आने वाला है। तो आपका बीच ऑप्शन है रामानुजाचार्य, रामानंद और माधवाचार्य और शंकरदेव। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। रामानंद ने जो है दक्षिण भारत से जो है भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का कोशिश किया। और भक्ति आंदोलन के अंतर्गत बच्चों ये जो है भक्ति आंदोलन में भगवान राम, कृष्ण, शिव जैसी देवी देवताओं को जो है पूजा की जाती थी, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें रामानंद का, तो ये रामानुज का शिष्य थे। किसका शिष्य थे? तो रामानुज का, ठीक है ना। रामानंद उत्तर भारत के पहले महान भक्त संत थे। उनका जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था रामानंद का जन्म? तो इलाहाबाद में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमिदान कहलाता था। आपके बीच ऑप्शन है जागीर कहलाता था, या विशिष्ट कहलाता था, इक्ता कहलाता या अमरम। तो बच्चों अमरम कहलाता था। क्या कहलाता था? अमरम कहलाता था। अच्छा, विजयनगर के संस्थापक कौन है? तो विजयनगर के संस्थापक जो बच्चों हरिहर और बुक्का, दो भाई संगम वंश का जो है स्थापना किया था। कब? तो 18 अप्रैल। कब? 18 अप्रैल 1336 ईस्वी को जो है हरिहर और बुक्का ने जो है विजयनगर का स्थापना किया। अच्छा, विजयनगर जो है दो नदियों के बीच का दोआब का क्षेत्र में है। तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के जो है दोआब क्षेत्र में जो है बसा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके बीच ऑप्शन है बीरबल, बैरम खान, मानसिंह या टोडरमल। तो आपका आंसर हो जाएगा टोडरमल जो है अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था का जो है राजस्व व्यवस्था का भी शुरुआत जो है टोडरमल द्वारा ही किया गया था। किनके कार्यकाल में? तो अकबर के शासनकाल में। अच्छा, राजस्व व्यवस्था को जो है बच्चों जब्त प्रणाली के नाम से भी जाना जाता था। अगर हम लोग अकबर की बात करें तो मुगल बादशाह अकबर जो है नसरुद्दीन हुमायूं और हमीदा बानो का जो है बेटा था, ठीक है ना। इसका जो है पूरा नाम क्या था? अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है ना। अकबर का पूरा नाम जो है क्या नाम है? अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। अकबर मुगल वंश के तीसरे बादशाह था। मुगल वंश की कितने कैवा बादशाह थे ये? तो तीसरे थे, ठीक है ना। उनका जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के उमरकोट में हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर। ये पूछता है 15 अक्टूबर आपका 1542। कब? 1542 को हुआ था, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके बीच जो है सोन है, यमुना है, गोमती है और गंगा है। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका यमुना। क्या हो जाएगा? यमुना। ताजमहल जो है यमुना नदी के तट पर है। अगर ये बात किया जाए कि सबसे अगर गंदी नदी है या कह सकते हैं कि प्रदूषित नदी है, तो वो भी यमुना नदी के अंदर आएगा, ठीक है। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के दक्षिणी किनारे पर जो है ये बना है, ठीक है। यह जो है हाथी दांत और सफेद संगमरमर की मकबरा से बना हुआ है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने कौन बनाया था? तो शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के याद में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसे प्रदत्त किया? तो आपके बीच ऑप्शन है सिराजुद्दौला, सुजौदौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम को। तो आपका आंसर जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा सी।
कौन हो जाएगा? सी, शाह आलम द्वितीय ने जो है मुगल सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय ने साल 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी दी थी। और दीवानी का मतलब होता है बच्चों राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार। राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार जो है शाह आलम द्वितीय ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किया था। तो ये हर कोई जानता है कि बाबू कुंवर सिंह, इसका पूरा नाम जो है बाबू कुंवर सिंह है। ठीक है ना, ये भी एक राजसी परिवार से बिलोंग करने वाले क्रांतिकारी थे। ठीक है ना, वे जगदीशपुर के शाही उज्जैनिया राजपूत घर से जो हैं थे। वे एक सैन्य नेता भी थे। क्या थे वो? एक सैन्य नेता, और ये जगदीशपुर से बिलोंग करते थे, बिहार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आपके बीच है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी इसका मतलब होता है बोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, उसके बाद है गोपाल कृष्ण गोखले, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसका पूरा नाम है। उसके बाद है महात्मा गांधी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात है ना, तो ये जो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा जो है स्थापना किया गया था। ठीक है, ये जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है महासचिव थे, और अध्यक्ष के रूप में जो है बोमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। आपको अध्यक्ष भी पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी बोमेश चंद्र बनर्जी थे। और महासचिव कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, और अगर आप बात करें महात्मा गांधी का गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले था। ठीक है ना, और अगर हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें बच्चों, तो ये जो है 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, ये याद रखना। 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा हुआ था। और मैं बता दूं कि ये जो है बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की गई थी। ठीक है, और उस बैठक में, उस अधिवेशन में जो है 72 प्रतिनिधि जो है शामिल था। 72 प्रतिनिधि जो है जब कांग्रेस की स्थापना हो रहा था उस समय शामिल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बोलता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म बच्चों हम लोग जो है 2 अक्टूबर को मनाते हैं, उनका जन्म दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, तो 1869 को हुआ था। कब हुआ था? 1869। तो आपको याद रखना है बच्चों 2 अक्टूबर, कितना? तो 2 अक्टूबर जो है ना। और इनको जो है महात्मा पहले जो लग रहा है, इनका पूरा नाम क्या था? मोहन करमचंद। ठीक है, तो मोहन दास करमचंद के आगे पहले महात्मा लगा, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण रहा होगा। हालांकि ये हम लोग को जानना है कि महात्मा की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। कौन दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो जन गण मन लिखे थे। ठीक है, और वे नोबेल पुरस्कृत थे रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए, और एक चीज और जान लेते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो वो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। ठीक है, और बात करें अगर हम लोग इसका जन्म का महात्मा गांधी का, तो ये जन्म जो है वर्तमान गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में है ना, एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। ठीक है, पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी, और मैया का नाम क्या था? यानी माता का नाम पुतली बाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोग 15 में आते हैं। बोला कि जय हिंद का नारा किसने दिया? देखिए बच्चों, जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? सुभाष चंद्र बोस से। किससे? तो ये सुभाष चंद्र बोस, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ये तो हम लोग को ये याद है इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ सुभाष चंद्र बोस होगा। ठीक है, और ये 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है जय हिंद का नारा बनाया गया था। जय हिंद का मतलब क्या होता है बच्चों? तो जय हिंद का मतलब जो होता है भारत की विजय। ठीक है, यह नारा जो है भारत की आजादी के बाद राष्ट्रीय नारा बनाया गया था। ठीक है,